गुड मॉर्निंग। आज हम तीसरे चैप्टर का अनुवांशिकी शब्दावली ये टॉपिक पढ़ेंगे, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है अनुवांशिकी शब्दावली का, ये देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो अपन ने पीछे पढ़ा था कि मेंडल ने कुछ प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे, कुछ 7 लक्षण उन्होंने चुने थे। तो उन 7 लक्षणों को चुनने के बाद में उन्होंने जो प्रयोग किए थे उनके बिहार पे उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, है ना। उन नियम को समझने से पहले, उनको पढ़ने से पहले अपन कुछ शब्द पढ़ेंगे जिनके बारे में अपने को जानना जरूरी है ना। कुछ शब्दों को हम समझेंगे कि क्या उस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो वो शब्द हम पढ़ेंगे, उसके बाद में ही अपन उन नियमों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखो कि मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए, जो मेंडल ने वंशागति के जो नियम दिए थे उन नियमों को समझने के लिए कुछ शब्द को समझना आवश्यक है। तो देखो कौन कौन से शब्द है। सबसे पहला शब्द है जीन। तो जीन क्या होता है? तो जीन होता है वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे जैसे हम हैं तो हमारे अंदर जैसे कलर को ले लेते हैं या फिर लंबाई को ले लेते हैं, है ना। तो एक लक्षण प्रॉपर, जैसे कलर का अपन लेते हैं तो जैसे किसी का रंग काला भी होता है, किसी का रंग गोरा होता है ना। तो वो एक लक्षण है। तो उस लक्षण को जो जीन धारण करता है, जो नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना। वो कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक शब्द। जो कारक शब्द है वो किसने यूज में लिया था? मेंडल ने लिया था। फिर उस कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया था। मेंडल ने इन लक्षणों को कारक नाम दिया था। ठीक है ना। और उस कारक को जॉनसन ने बाद में जीन नाम दिया था। फिर अपन बात करते हैं युग्म विकल्पी की, है ना। युग्म विकल्पी क्या होता है? एलील क्या होता है? तो देखो, किसी एक लक्षण को अपन ने पढ़ा कि जीन क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लंबापन या फिर बोनापन। तो वो दोनों एक लक्षण है, लंबापन है या फिर बोना। या तो लंबा होगा या फिर बोना होगा, दोनों तो हो नहीं सकते एक साथ, है ना। कलर भी होगा तो या तो गोरा होगा या फिर काला होगा, गोरा काला तो होगा नहीं। ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे जीन है तो जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, या तो गोरा और काला, या फिर लंबा या बोना, दोनों लक्षण होंगे लेकिन उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है। युग्म विकल्पी क्या होता है कि जैसे कोई भी जीन होता है, कोई भी एक लक्षण होता है ना, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, उसके क्या होते हैं? दो विपरीत स्वरूप होते हैं। जैसे कोई एक गुण है, जैसे लंबा है तो उसका लंबापन भी होता है और बोनापन भी होता है। तो वो जीन क्या करेगा? दो युग्म विकल्पों से मिलकर बना होगा, दो कारक से मिलकर बना होगा, है ना। दो स्वरूप होंगे उसके, एक तो लंबा होगा या फिर बोना होगा, है ना। तो उन दोनों को एक जीन नियंत्रित करता है। तो वो दो होते हैं, तो वो क्या होता है? युग्म विकल्पी कहलाता है। भाई किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उस जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं, या तो लंबा होगा या फिर बोना होगा। दो स्वरूप होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी बोलेंगे। ठीक है। उदाहरण स्वरूप, पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी है। पौधे की जो लंबाई है उसको नियंत्रित करने के लिए दो युग्म विकल्पी होते हैं, या तो वो लंबा होगा या फिर वो बोना होगा। ठीक है ना। तो लंबेपन के लिए अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल टी लिखेंगे, और बोनेपन के लिए कैपिटल टी लिखेंगे। फिर अपन बात करते हैं समयुग्मजी। अपन ने अभी अभी क्या देखा? युग्म विकल्पी, है ना। युग्म विकल्पी कैसे कहते हैं? कोई भी जीन जो लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको दो युग्म विकल्पी होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अब समयुग्मजी क्या होता है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, कोई लक्षण को नियंत्रित जो जीन करता है, उसके दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा भी युग्म विकल्पी में कि भी कोई भी जीन होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, है ना। उसको हम युग्म विकल्पी बोलेंगे। अगर वो दोनों स्वरूप समान होंगे तो उसको समयुग्मजी बोलेंगे। अगर असमान होंगे, दोनों समान नहीं होंगे, तो उसे विषम युग्मजी बोलेंगे। ठीक है। समयुग्मजी हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, उसके अंदर कैपिटल टी ये एक जीन है। ठीक है। दूसरा शुद्ध बोना पौधा, स्मॉल टी, ये हो गया समयुग्मजी। विषम युग्मजी क्या होगा? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी होंगे वो
असमान होंगे, तो असमान होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, विषम युग्मजीय संतति कहेंगे। जैसे विषम युग्मजीय लंबा, ये अशुद्ध लंबा भी होता है, ठीक है ना। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जो युग्म है, युग्म विकल्प ही है, वो क्या है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो ये विषम युग्मजीय कहलाता है। लक्षण प्ररूप क्या होता है, एक तो देखो लक्षण प्ररूप होता है और एक जीन प्ररूप होता है। लक्षण प्ररूप क्या होता है कि जो आप बाहर से देखने पे, जो आपके शरीर पे हो या फिर मटर का जो पौधा है उसको बाहर पे देखने से जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण प्ररूप कहलाता है। जीन प्ररूप जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता है कहाँ पर, उसके अंदर, शरीर के अंदर या फिर पौधे के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे जीन प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप क्या होता है, देखो किसी जीव सजीव की बाह्य लक्षण को लक्षण प्ररूप कहते हैं, बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजीय टी, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लंबा पौधा है। या फिर विषम युग्मजीय कैपिटल टी स्मॉल टी, पहला क्या, कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों पौधे लंबे हैं, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था पहले लक्षण, 7 लक्षणों को लिया था, प्रभावी और अप्रभावी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये ठीक है। फिर अब देखो जीन प्ररूप क्या होता है, पहले देखो ये ऊपर वाला वापस से देखो एक बार। लक्षण प्ररूप किसी सजीव की बाह्य लक्षण को लक्षण प्ररूप कहते हैं, भाई बाहर से जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उसको लक्षण प्ररूप कहेंगे। जैसे लंबा पौधा है टी है ना, ये समयुग्मजीय या फिर शुद्ध बोल सकते हैं इसको। और जो आगे वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अशुद्ध लंबा बोल सकते हैं, फिर विषम युग्मजीय बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दोनों पौधे लंबे दिखाई देंगे, बाहर से अपन जैसे पौधे को अपन अगर देखेंगे तो वो दोनों पौधे क्या दिखेंगे, अपने को लंबे दिखाई देंगे। जीन प्ररूप में क्या होता है कि भी किसी सजीव की आनुवांशिकीय संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं, यानी अंदर से जो लक्षण होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। अब अपन कैसे देखेंगे, जैसे ऊपर वाले की अपन बात ले लेते हैं, जैसे स्मॉल टी दे रखा है, एक में स्मॉल टी और कैपिटल टी दे रखा है। तो जो स्मॉल टी है ना, उसमें क्या है, शुद्ध लंबा है, क्या है, शुद्ध लंबा है, लंबा तो है लेकिन वो शुद्ध लंबा है। ये अपने को बाहर से देखने पे नहीं पता चलता है कि वो शुद्ध लंबा है या फिर अशुद्ध लंबा है, ठीक है ना। अब दूसरा अपन देखते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है, ये क्या है, अशुद्ध लंबा है। तो अपने को ये शुद्ध अशुद्ध का पता किस में चलेगा, जीन प्ररूप में चलेगा। लक्षण प्ररूप में इतना ही पता चलेगा कि वो लंबा है या फिर बोना है, ठीक है ना। जीन प्ररूप में क्या पता चलेगा कि वो शुद्ध लंबा है या फिर अशुद्ध लंबा है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रभावी लक्षण की। जैसे प्रभावी लक्षण क्या होता है कि वह लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे दो पौधे लिए अपन ने, है ना, 2 जनक पौधे लिए, उनके बीच में संकरण करवाया, तो उनके बीच में संकरण करवाने से जो प्राप्त जो संतति हुई है ना, जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें कोई भी अगर लक्षण, अपन एक लक्षण ले लेते हैं, जैसे लंबाई का लक्षण ले लेते हैं, उसके लंबाई के लक्षण में अपन ने पढ़ा था कि लंबापन का गुण भी होता है और बोनेपन का गुण भी होता है, ठीक है ना। अब जिस जो पौधा अपन ने संतति प्राप्त हुई है उसके अंदर कौन सा लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, लंबा है ना। पौधा अगर लंबा होता है तो वो लंबा है, तो उसके अंदर जो लंबाई वाला गुण है वो उसका प्रभावी गुण है, प्रभावी लक्षण है, वो आपको दिखाई दे रहा है कि भी हाँ, 2 जनक पीढ़ियों के बीच, 2 जनक पौधों के बीच में संकरण करवाया तो उससे प्राप्त जो संतति हुई उसके अंदर प्रभावी लक्षण क्या है, लंबा है। जो लंबेपन का जो लक्षण होता है वो आपको दिखाई देता है, उसको हम प्रभावी लक्षण बोलेंगे। अप्रभावी, उसके अंदर वो बोनेपन का गुण है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, उसको अप्रभावी लक्षण कहेंगे। मटर के पौधे का लंबापन या फिर लाल पुष्प आदि क्या है, प्रभावी लक्षण है। जैसे कैपिटल टी लंबापन, कैपिटल आर लाल पुष्प, कैपिटल वाई गोल बीज, ठीक है ना। अप्रभावी लक्षण उसका उल्टा हो जाएगा कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसके अंदर दिखाई नहीं देता है वो लक्षण, तो वो लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे मटर के पौधे का बोनापन और सफेद पुष्प का अप्रभावी लक्षण है, ठीक है ना। मटर के पौधा है, बोनापन का अगर कोई लक्षण है, फिर सफेद पुष्प का, तो वो दोनों क्या है, अप्रभावी लक्षण है। जैसे कैपिटल टी बोनापन और कैपिटल आर सफेद पुष्प, कैपिटल वाई झुर्रीदार, ठीक है ना। एक संकर संकरण क्या होता है,
अपन ने पढ़ा था ना कि जनक, दो जनकों के बीच में संकरण करवाया जाता है। तो एक संकर संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? यही तो पढ़ रहे हैं ना कि जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से संतति में कैसे जाते हैं, फिर आगे संतति से उनकी संतति में कैसे जाते हैं। वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं अपन, है ना। लक्षणों की वंशागति, जो आपके लक्षण है वो वंश दर वंश आगे जाते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लक्षण है वो आगे बढ़ते रहते हैं, ये पढ़ रहे हैं ना। तो एक संकर संकरण क्या होता है? वह संकरण जिसमें एक समय में, यानी एक समय में जो मेंडल था उन्होंने किस में किया था ये परीक्षण? पौधों में किया था, मटर के पौधों में किया था। मटर के पौधे में उन्होंने 7 लक्षण लिए थे। अपन ने पीछे पढ़ा था कि भाई 7 लक्षण लिए थे। उन 7 लक्षण में से उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक समय में एक ही लक्षण का वंशागति का अध्ययन किया। भाई एक बार में सिर्फ एक ही लक्षण के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। अगर एक मेंडल ने इस संकरण को समझाने के लिए, जो ये एक संकर संकरण है इसको समझाने के लिए मटर के शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया था। शुद्ध लंबे पौधे के साथ में शुद्ध बोने पौधे का, ये कैपिटल टी है, वो शुद्ध लंबा पौधा है, और स्मॉल टी सॉरी वो बोना पौधा है। ठीक है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है? एक समय में 2 लक्षणों का अध्ययन करेंगे, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे, वो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। 3 लक्षणों के साथ में अगर वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं तो वो त्रिसंकरण संकरण कहलाएगा। अगर बहुत सारे लक्षणों का एक साथ संकरण कर रहे हैं, वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो बहुसंकर संकरण कहलाएगा। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड समझ जाओगे। ठीक है ना। मेंडल ने इस संकरण को समझाने के लिए मटर के शुद्ध लंबे व लाल, शुद्ध लंबे और शुद्ध लाल यानी प्रभावी कारक वाले पौधे, 2 पौधे लिए, एक तो शुद्ध लंबा हो, एक जिसका पुष्प का रंग लाल हो, है ना, वाले पौधे का संकरण किसके बीच में करवाया? जो बोना पौधा है और जो सफेद पुष्प है, ये दोनों क्या है? अप्रभावी कारक है। यानी प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक, एक तो प्रभावी कारक वाले पौधे और एक अप्रभावी कारक वाले पौधे, उन दोनों के बीच में संकरण करवा के द्विसंकर संकरण को समझाया। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। लंबा व लाल पुष्प, इसमें बोना व सफेद पुष्प, इनके बीच में संकरण करवाया, वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? व्युत्क्रम संकरण वह संकरण जिसमें ए पादप, यानी एक पादप है जिसका नाम ए है ना, ए पादप, जिसके अंदर कैपिटल टी को नर, यानी कैपिटल टी को नर, और जो बी पादप है उसके अंदर स्मॉल टी मादा। जो कैपिटल टी है उसमें नर है, और स्मॉल टी में क्या है? मादा है। ठीक है ना। उनको जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तथा दूसरे संकरण में अब इसका उल्टा कर देंगे, जिसको नर लिया था उसको मादा ले लेंगे, और जिसको मादा लिया था उसको नर ले लेंगे। जो स्मॉल टी है उसके अंदर क्या करेंगे? स्मॉल टी को मादा ले लेंगे और कैपिटल टी को नर ले लेंगे। तो इनके बीच में जो संकरण करवाया जाता है उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे नीचे समझने की कोशिश करो, जैसे ये है ना, स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, ये इसको तो अपन ने लिया नर और इसको लिया हमने मादा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉरी ये दोनों कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी लिखा हुआ है, कैपिटल टी है दोनों। ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसने क्या लिया, जो कैपिटल टी है उसको तो नर ले लिया, और जो स्मॉल टी उसको क्या ले लिया? मादा ले लिया, उल्टा कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम संकरण बोलेंगे। फिर अपन बात करते हैं जनक पीढ़ी क्या होती है। जनक पीढ़ी क्या होती है? वो ने संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, जो संतति हम प्राप्त करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच में हम संकरण करवाते हैं उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। अब उन जनक पीढ़ी में संकरण करवाने के बाद में जो संतति प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं, है ना। जनकों के संकरण से प्राप्त संतति को, जो जनक है उनके संकरण से प्राप्त जो संतति उसे, उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। अब जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई उनके बीच में अगर संकरण करवाते हैं, फिर उनसे जो प्राप्त होते हैं उनको F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को
F2PD कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ शब्द थे जिनको समझना आवश्यक है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो जैसे अपन आगे नियम पढ़ेंगे, जो वंशागति के नियम है मेंडल के, वो जो पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे शब्द दोबारा आएंगे। तो जैसे 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 वो नियम पढ़ेंगे हम, वैसे वैसे आपको ये समझ में आते जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।